अफ्रीकन स्वाइन फीवर में आज तक दुनिया में कोई वैक्सीन नहीं आया। मतलब कोई ऑप्शन किसानों के पास किसी को पास नहीं सर। वर्ल्ड में दुनिया में नहीं पकड़ा। 100 साल का पुराने केस है ये। हाँ। ये 3 साल से मेरे हिसाब से एक 5-10 हजार से ज्यादा एनिमल मर चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश हूं। सर, इस वीडियो पर हम बात करने जा रहे हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर और क्लासिकल स्वाइन फीवर के बीच के अंतर को आपको समझाने जा रहे हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या कंफ्यूजन है दोनों के बीच पे। इस पर हम बात करते हैं। सर हमारे साथ है और सर के फार्म पे अफ्रीकन स्वाइन फीवर का प्रकोप हुआ है और सर का जो फार्म है यहाँ से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और हम भिलाई पे बैठ के भिलाई सेक्टर 5 पे ये वीडियो कवर कर रहे हैं और फार्म है नारदा पे ना सर। और कल वो फार्म सील हुआ है, यही है सर? परसों। परसों। हाँ सर, अपना परिचय बता दीजिए। सर मैं जॉय नारदा पीसी अग्रो फार्म नारदा विलेज दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। और पिक की अगर टोटल संख्या जो हमने पहले कवर किया है वो फार्म पूरा भरा हुआ था। 400-500 था। अभी बिल्कुल खाली है, पूरा टोटल बंद है। टोटल कितना जानवर? जीरो हो गया। जीरो हो गया। ठीक है, तो सर उसके डिटेल अंतर को समझाइए कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर और क्लासिकल स्वाइन फीवर पे क्या अंतर है। सर क्लासिकल स्वाइन फीवर में वैक्सीनेशन है। आप उसको मैनेज करेगा तो वो नहीं आएगा। अफ्रीकन स्वाइन फीवर में कोई वैक्सीनेशन नहीं है। वो आपको बायोसिक्योरिटी में इसको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है। बायोसिक्योरिटी इंग्लिश सुन तो बायोसिक्योरिटी इतना बड़ा काम नहीं है। बाहर से आदमी को जो आने वाला जाने वाले को थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रखो। किसी को अपना फार्म में जाकर दिखाने की जरूरत नहीं, पॉसिबल नहीं है, लेकिन करना ही पड़ेगा। किसी को बच्चे भेजना, आपको बच्चे देख के लेते ना, ये सब अवॉइड करेगा। आपका फार्म के अंदर ये बीमार नहीं आएगा। ओके। कोई भी कभी करेंसी से पैसे नहीं लेना। नेट वाला सिस्टम करो। और जो आप मान लो फीड नहीं दे पा रहे, बाहर से खाने ले रहे, उसको आप थोड़ा गर्म करके दे दीजिएगा, तभी भी कभी नहीं आएगा। अच्छा, उसका टेम्परेचर उठा चेंज कर दो, 30-40 में डाल दो। ये कितने टेम्परेचर तक जिंदा रहता है? 45 तक। 45 तक। 45 ये आपको कुछ नहीं करेगा। 45 तक रहता है। उससे ऊपर गर्म होना चाहिए आप जो बॉयल कर रहे हैं, बस। ठीक है। और मिनिमम कितने तक रहता है? सर ठंड में ज्यादा जिएगा। ठंड में ज्यादा जिएगा। अब बॉयल करेंगे तो खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। उसके कारण है अमेरिका ने पोलैंड का ग्रोथ पिग फार्म में बहुत हो गया। पोक सेक्टर में अमेरिका का ये लोग पूरा ये जो वैक्सीनेटेड मीट कब 1994 में पोलैंड में जाके दे दिया था। इसलिए पोलैंड और डेनमार्क का इससे पूरा हुआ था। अच्छा। क्यूबा सेम। क्यूबा में 74 में कुछ हुआ, 1974 में। ठीक है। तो मैं पूरे देश पढ़ा था इसलिए बोल रहा था, मेरे को याद है। अभी छत्तीसगढ़ में आपका पहला केस मेरा ही है। सिम्टम मैंने ऑन रिकॉर्ड में मेरा ही है। लेकिन ये 3-4 साल से छत्तीसगढ़ में था। ये 3 साल से मेरे हिसाब से एक 5-10 हजार से ज्यादा एनिमल मर चुके हैं। किसी को नहीं पता है। सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को किसान को एक जगह यूनिट बुला के इकट्ठा करके उसको समझाना पड़ेगा, तुम्हें इस तरफ से इसको अवेयरनेस दे दो। ये अवेयरनेस किसको नहीं है? किसी को भी नहीं है। ओके। जब तक सर अवेयरनेस नहीं देगा, किसी को क्लास में नहीं बता सकते हैं, ये कभी सुधर नहीं पा रहा। एक वैक्सीन कितना डिग्री सेल्सियस में रखना नॉर्मल किसान को नहीं पता है। क्लासिकल स्वाइन फीवर है 2 से 4 डिग्री सीसी में रखना चाहिए। ये जाके मिल जाते हैं, जाके सीधा फ्रीजर में रख देंगे। नहीं तो सीधा नॉर्मल फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज 8 डिग्री में, वो जाके दोबारा इंजेक्शन करेगा। वो टोटल मीन्स मरा हुआ चीज को। इसमें जो वायरस है वो लाइव वायरस है। कई वायरस ऐसे 2-3 टाइप वायरस उतारते। मऊ है मध्य प्रदेश में, उसका जो वायरस है वो 8 डिग्री में रख सकता है। एंटीवायरस कहेंगे क्या एक तरीके से? वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। वैक्सीनेशन में कर रहे हैं आप। बरेली में बनते, वो आपको 2 से 4 रखना पड़ेगा। इंडिया में हैदराबाद में बनते रक्षा, उसका भी 204 है। ये सब बनता है बता रहे हैं
ये कौन से बीमारी का बनता है, ये जरा क्लियर कर। सिर्फ ये क्लासिकल स्वाइन फीवर की वैक्सीन है, हाँ ठीक है। उसके बाद FMD, फूड एंड माउथ डिसीज का वैक्सीन है, हाँ एक HS का वैक्सीन है, हाँ एक सिरको वायरस है, वो इंडिया में नहीं है, मैं बाहर से लेके लगवाया था लेकिन इंडिया में नहीं है। हाँ एक PRRS है, हाँ इस तरह वैक्सीन है, इसको वैक्सीन बोलते हैं। बाकी मेडिसिन है, अभी कीड़ा का दवाई देते हैं, हाँ, और मेडिसिन है। वो मेडिसिन है। अच्छा नहीं नहीं, मैं बात कर रहा हूँ आपके फार्म में क्या आया, आपके फार्म ये सब ऐसे ये वैक्सीन किस चीज का है? ये करेक्ट, ये क्लासिकल स्वाइन फीवर का वैक्सीन है। दोनों के बीच में अंतर क्या है? क्लासिकल स्वाइन फीवर का वैक्सीन में, क्लासिकल स्वाइन फीवर ज्यादा से ज्यादा 80-90% मर जाते हैं, 80% मर जाते हैं, क्लासिकल स्वाइन उसमें वैक्सीन है। हाँ अफ्रीकन स्वाइन फीवर में आज तक दुनिया में कोई वैक्सीन नहीं आया। वैक्सीन डेवलप कर रहा था वियतनाम में, ये फिलीपींस से ट्रायल भी मारा था 40,000 वैक्सीन में, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, अप्रूवल नहीं मिला। इसमें वैक्सीन है ही नहीं, नहीं, मतलब कोई ऑप्शन किसानों के पास किसी को पास नहीं सर, वर्ल्ड में दुनिया में नहीं पकड़ा, 100 साल का पुराना केस है ये। अफ्रीकन स्वाइन फीवर और क्लासिकल स्वाइन फीवर डिफरेंस सिम्टम में क्या डिफरेंस है? सिम्टम किस तरीके से दिखता है दोनों का? अच्छा, है ना, और इलाज तो खैर पॉसिबल नहीं है, अफ्रीकन का इलाज नहीं है, इसमें इलाज है। और फर्स्ट डिफरेंस यही है। अच्छा, लेकिन कोई पहली नजर में देखता है, अच्छा, पहले नजर अफ्रीकन स्वाइन फीवर में सबसे ज्यादा इसके पार्ट में अलग अलग जगह में इफेक्ट होता है। कभी इसका जो प्लीग है, क्या बोलते हैं इसको, ये काला वाला है, तिल बोलते हैं लोग, वो पोस्टमार्टम मरने के बाद पता चलते हैं, वो बहुत मोटा हो जाते हैं, लंबा हो जाते हैं। किडनी में, किडनी दोनों किडनी है, वो किडनी आप हाथ में लगाएगा, उसमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट होगा, इसके अलावा किडनी को आप ऐसे दबा देगा, एकदम सड़ा हुआ। सेम लीवर में भी आएगा, लंग्स में इसका रिलेटेड दूसरा बैक्टीरिया का बीमार भी इसमें आ जाता है, तो इसमें निमोनिया भी आ जाता है उसी टाइम। सबसे ज्यादा ये अरेस्ट में चले जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट में चल के खाना खाते हुए गिर के मर जाते हैं, तो ब्लड वोमिट करेगा, नहीं तो डिसेंट्री होगा। लेकिन इसमें इंटेस्टाइन्स, जो हमारा इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं सर हिंदी में, साफ प्रचाय क्रिया का ना, आंत वगैरह जो बोलते हैं, हाँ, अंदर जो पेट का अंदर का पाचक तंत्र, पाचन तंत्र, हाँ, उसमें इसमें कम इफेक्ट होता है, वो क्लासिकल में इफेक्ट होते हैं। पाचन तंत्र इसमें कम इफेक्टेड है, और क्लासिकल में इफेक्टेड है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, इसमें अफ्रीकन स्वाइन फीवर में नियर अबाउट 104 डिग्री बुखार आ जाते हैं, ओके, क्लासिकल में 102 से 104 तक इतना आता है। क्लासिकल स्वाइन फीवर में सूंड के साथ एक ग्रुप के साथ रहते हैं, अफ्रीकन में लग गया ये अकेला अलग जाकर रहेगा, जिसको लगा वो अलग हो जाए, अलग रहे, आगे अलग जाकर रहेगा ये। अच्छा, अफ्रीकन स्वाइन फीवर पे कोई चांसेस नहीं? जी ना, 100% मोर्टालिटी। लगने के कितने घंटे बाद मोर्टेलिटी हो जाएगी? सर मैक्सिमम अफेक्टेड पार्ट्स है, सबसे ज्यादा आपको मेरे हिसाब से 4 दिन तक खत्म हो जाते हैं, 4 दिन तक, कभी 21 दिन तक भी रह सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो वो जो जानवर के पास में कितना रेसिस्टेंस पावर है, डिपेंड ऑफ द एनिमल। अच्छा ठीक है, जानवर कैसा उस पर डिपेंड करता है। ठीक है सर, मरेगा आज नहीं तो कल मरेगा, मरना उसका तय है। ठीक है, और क्लासिकल में बचाने के चांसेस हैं? ऑलरेडी है, हम उसको वैक्सीनेशन दे रहे हैं। क्लासिकल पहले आपका टाइम में बहुत ज्यादा ना चिकन बॉक्स अभी हो रहा है, उसका पहले एक और भी था, क्या बोलते थे, बड़ा माता, उसका वैक्सीनेशन स्कूल में देता था। आजकल वो दवाई नहीं है, वो बीमार नहीं है, टीबी कोई नहीं था ना, एक जमाने में इलाज था। सेम चीज इसमें भी हो गया। क्लासिकल स्वाइन फीवर का बहुत कम चांस है इंडिया में, क्योंकि ऑलरेडी वैक्सीन है। 1984 में मैं ये फील्ड में काफी थे, 84 में इंडिया में ये वैक्सीन देने के लिए, क्लासिकल वैक्सीन देने के लिए केरला गवर्नमेंट ने अप्रूवल किया,
तो ये बाहर वाले एकदम नहीं, सुई देने से हम लोग मर जाएगा, हम वो खाएगा तो मर जाएगा। आज हर आदमी क्लासिकल स्वाइन फीवर का वैक्सीन देते हैं, गवर्नमेंट थ्रू दे रहे, फ्री दे रहे। उसका क्या सिम्टम है सर, क्या दिखता है, जैसे कोई पहली नजर में देखता है? क्लासिकल स्वाइन, हाँ, वो नाक से ना उसका बहुत सिम्टम है, सिमिलर है, लेकिन थोड़ा आइडिया वाले को पहचान सकते हैं। इसका मोर्टालिटी अफ्रीकन में जल्दी 100% है, इसमें मोर्टालिटी कम है, मर जाएगा, काफी दिन रहेगा। वो भी फैलता है एक से दूसरे में? फैलता है, सेम चीज कॉन्टैक्ट में ही है। इसका जो मैन्योर है और ये जो यूरिन है, इसमें से भी हो सकते हैं। एनिमल को आपने दूसरे जगह सर, एक गरीब आदमी है, उसके पास इतना बोलने वाले में आप आइसोलेटेड करके रखो, ये रखो, नहीं हो पाएगा। 10 जानवर एक छोटा कमरा बनाने के लिए हमारे पास इधर आदमी के पास पैसे नहीं है, वो कैसे इतना बड़ा काम में कर सकते हैं? करेगा तो भी गाँव वाले का प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट में एक सिस्टम है, वो क्या चीज है, 500 मीटर आपका जो पब्लिक जगह से दूर रहने चाहिए। अच्छा, 500 मीटर दूर रहना चाहिए। हाँ, चर्च से, कितने पिग में 500? मंदिर है सर, 10 जानवर तक पालने के लिए आपको कोई सिस्टम नहीं है। आप अपना बैकवर्ड में घर के पीछे आप पाल सकते हैं उसको। 10 से ऊपर करने हैं तो 10 से ऊपर करने के लिए आपको पंचायत का होगा था ना, उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, मीन्स NOC वो देना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि रोज रोटी है वो करने के लिए इतना दूर, इतना डिस्टेंस रखा हुआ, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। इसका वेस्टेज का ये सिस्टम है, ये सब करेगा तो हर जगह लाइसेंस मिलेगा। ठीक है। और डिस्टेंस कितना बोल रहे हैं? 500 मीटर, 500 मीटर से ऊपर। ठीक है। अच्छा सर, और इसमें स्पेस भी है। इतना जानवर है, ये नहीं बहुत सारे जानवर एक साथ आप घुसा देगा, वो नहीं होना चाहिए सर। ये मार्केट में और भी बहुत ज्यादा युवा आने की तैयारी है। NLM में एक स्कीम है, दोबारा ये हुआ था, अभी भी आ रहा है। अच्छा, एक चीज और मैं समझना चाह रहा हूँ, जैसे अभी आपके फार्म पे हुआ है, ठीक है, तो अभी आपके फार्म पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगे हैं अभी? हाँ, अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से हाँ, वो पूरा सील कर दिया। ओके। वो सील हुआ था, इसलिए मैं किसी को उधर अलाउ नहीं कर रहा। मेरे पास कोई ना कोई आते हैं, मैंने टोटल बच्चे खत्म हो गए, फिर भी हमारे एरिया में भी अलाउ नहीं कर रहा। और हमारे पास जितने फुटेज हैं सर ने, मैं आपको दे देंगे। हाँ, ठीक है, तो वो अलाउ नहीं करे। कितने दूर तक अलाउ नहीं होगा कोई? सर 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर के रेंज में कोई जाएगा नहीं? ठीक है। और ये तकरीबन कितने दिनों के लिए बना रहेगा? सर ऐसे चाहिए तो ना 6 महीने तक, इसको जो प्रोटोकॉल है, गवर्नमेंट के नियम है, हाँ, 6 महीने तक मैं उसमें सुअर नहीं पाल सकता है। ठीक है। हाँ, 6 महीने तक सुअर नहीं पाल सकते? नहीं पाल सकते। अच्छा, 6 महीने के बाद पालेंगे? हाँ, ठीक है। और एक चीज और मुझे बता दीजिए, अगर एक बार अफ्रीकन स्वाइन फीवर हुआ है तो चांसेस है दोबारा भी हो उसी फार्म में? सर मुझे एक बार एक झटका लग गया, तो मैं दोबारा, वो मेरे को तो पता चला मेरे इस तरफ से, तो मैं क्या करेगा, वो चीज को बंद कर देगा। पैसा लेना वो बंद कर देगा। तो हमारे से सुअर लेने वाला आदमी आ रहा है, आजकल पूरा ऑनलाइन माहौल है, तो ये कर सकते हैं। तो एक 80% नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि फार्म में क्या कुछ वायरस का हिस्सा बचा रह जाता है, जब दोबारा चालू करते हैं तो फिर एक्टिव हो जाता है क्या? हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो मैन्योर है, इसके जो वेस्टेज है, उसमें हमेशा पानी में रहेगा, तो ये चाहिए तो ना 6 महीने तक रह सकता है, लेकिन 1 महीना तक ये कुछ, उसको भी कुछ खाना है ना, उस अमन को कुछ चाहिए, उसको प्रोटीन चाहिए, वो नहीं मिलेगा तो जगह छोड़ के चल जाता है। अच्छा, वो जगह में बैक्टीरिया आ जाता है, तब ये वो बैक्टीरिया को खा लेता है, ये वायरस, फिर वायरस एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो आपको उसके वेस्टेज से लेके उसकी जितनी तमाम चीजें हैं सबको पूरा जलाना पड़ेगा, पूरा जलाना पड़ेगा। कई अभी ना, कई सीमेंट ये सब में 3 दिन 4 दिन तक रहते हैं। उसमें लोगों को कुछ, हर आदमी कुछ ना कुछ खाना ना नहीं मिलेगा, वो छोड़ के चलेगा। अभी हमने उसको पूरा की पूरा
सोडियम हाइपोक्लोराइड है, और इस तरफ से कुछ भी बहुत कुछ सामान है। हाँ उससे हम एक 15 दिन तक रोज हम उसको वॉश करेंगे, हाँ, वो जगह चल जाएगी। फिर भी आपका फार्म 6 महीने बाद ही शुरू होगा। हाँ करेंगे तो 6 महीने के बाद। मुझे एक ही क्वेश्चन है, एक ही गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है, ये जो बाहर से जो जानवर आ रहे हैं हाँ उसको आप लोग थोड़ा रिस्ट्रिक्शन देगा, ये बीमार 6 महीने के अंदर छत्तीसगढ़ में नहीं आएगा। कभी भी नहीं आएगा। अगर उसकी प्रॉपर टेस्टिंग हो जाएगी तो कभी भी नहीं आएगा। बॉर्डर पे अगर प्रॉपर टेस्टिंग एग्जाम्पल है, 6 महीने तक है ना, ये जो डिसीज के ऊपर में हम ब्लॉक लगा सकते हैं, कोर्ट ने ऑर्डर देगा। अभी केरल में चला था, तमिलनाडु में चला, ये सब स्टेट में कोई एनिमल नहीं जा सकते। अच्छा एक चीज बताइए, अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है ये खाली पिग में होता है ओनली पिग में, कि पिग से आदमी नहीं हो सकता नहीं है? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं सर, इतना पूछो मत। ये जो पर्टिकुलरली पिग के अलावा कोई जानवर में नहीं लगा सकता, नहीं आएगा। आदमी में, नहीं, डॉग में, कुछ में नहीं आएगा, खाली पिग में। तो दोस्तों हम आपको समझा रहे थे अफ्रीकन स्वाइन फीवर और कमर्शियल स्वाइन फीवर के बीच का अंतर। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।